अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट फैसल अदीस बट। नाज़रीन, आज मेरे पास 3 से 4 बड़ी ख़बरें हैं, वो आपकी खिदमत में पेश करने वाला हूँ। DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे मकासद क्या थे। दूसरा, मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करूँगा, वफाकी काबीना का इजलास तलब किया गया था, वो इजलास जो है मुलतवी कर दिया गया है। तीसरी मेरे पास ये ख़बर है कि PTI के हवाले से क्या होने जा रहा है। काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा लें, मैं आपको बड़ा मशकूर रहूँगा। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं कि PTI के हवाले से हुकूमत और मुख्तदर हलकों में ये तय पा चुका है कि आने वाले वक्त में PTI के, जिस तरह कि आपको पता है इस्लामाबाद में उनके मरकज़ी दफ्तर पर रेड हुआ और वहाँ से उनका ये ख्याल, उन पर इल्ज़ाम आयद किया गया कि वो वतन दुश्मन अनासर के एजेंडे को लेके आगे चल रहे थे और सोशल मीडिया पर दहशत गर्दी को फ़रोग दे रहे थे, डिजिटल दहशत गर्दी को। बनू वाक़या भी इसमें शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप ये अगर समझें कि वफाकी काबीना का इजलास जो मुलतवी हो गया है, उसमें PTI पे पाबंदी लगाए जाने के हवाले से बातचीत किया जाना मकसूद था, मेन एजेंडा वो था। पर कुछ वजूहात की बिना पर, जिसमें मेरे पास इत्तलात ये हैं कि उसमें जो पार्टीज़ हैं, इत्तेहादी पार्टीज़, उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। जिस तरह के गो के लोग ये कहते हैं कि आर्टिकल 6 जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है वो ही उसके मौजद हैं। उन्होंने आइन में इसमें शामिल करवाया था आर्टिकल 6 और शिक जो है, मगर पीपल्स पार्टी इस पे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है। दूसरी जानिब दिलचस्प बात यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब भी PTI पर पाबंदी फ़िलहाल लगने के हक़ में नहीं है। उसकी वजह यह नहीं है कि वो PTI के वेल विशर हैं, उसकी वजह यह है कि उनका ख्याल है कि PTI पर पाबंदी आयद की जाएगी तो अदालत में वो जाएंगे और उन्हें रिलीफ मिल जाएगा। उनका ये ख्याल है जब तक एडहाक जजेस या अदलिया को न्यूट्रल नहीं किया जाता तब तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। इसके अलावा हालात ये हैं कि DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात का सबूत है। 3 दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने भी ये बयान दिया था कि अब डंडा चलेगा, और अब डंडा चलने वाला है और PTI की मज़ीद गिरफ्तारियां हो रही हैं। और डिजिटल जो हवाले से जो कुछ हो रहा है, जो कुछ सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ अपलोड की जा रही हैं, उस हवाले से भी बहुत ज़्यादा गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। अभी तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट फैसल अदीस बट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।